हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। महारा युवा महारी शान के तहत इस राइजिंग यूथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवा मन बेहद चंचल होता है, युवा की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना सारथी जरूर बनाएं ताकि मुसीबत के वक्त वो आपका सहयोगी बन सके। जिसको कहना चाहिए कि ऊर्जा का भाव ये मन में जागृत होता है, तो इस दिन को मैं एक विशेष दिन के रूप में ऐसा मैं मानता हूं। आज के कार्यक्रम का नाम भी राइजिंग यूथ ये रखा गया है और राइजिंग यूथ यानी एक उत्साह पूर्वक जो उभरता हुआ युवा है उसके बारे में कहा गया है। जब ये नाम ही ऐसा है राइजिंग यूथ, तो स्वाभाविक ऊर्जा जो मिलना ये बहुत ही एक स्वाभाविक इसमें से बात निकलती है। युवावस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें माना गया है कि उसकी जो दशा और दिशा ये भी बहुत एक यानी उचित दिशा में ही यदि युवा का पालन पोषण होकर के और आगे बढ़ता है तो ही सार्थक उसका जीवन होता है। क्योंकि दिशा अगर अच्छी है तो युवा जो है वो कहीं भी एक अच्छे निर्माण के कार्य में लगेगा, और यदि दिशा कहीं भ्रमित हो गई तो वही युवा मन अपनी ऊर्जा को विध्वंस की कार्रवाई में भी लेकर के चल सकता है। युवा मन बहुत चंचल मन होता है और इसकी जो दशा है वो भी, यानी मैं इसको कई बार ऐसा मानता हूं कि युवा शब्द को यदि हम उसको स्पेलिंग उसका उलट कर दें हिंदी में तो ये वायु बनता है। वायु यानी हवा, और हवा के जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है तो बयार बनती है, और अगर वायु थोड़ा सा गति पकड़ती है तो उसमें ऊर्जा आती है। जैसे उसी वायु से हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा ये जो प्राप्त करते हैं, तो वायु ऊर्जा का भी एक पैमाना होता है। और अगर कहीं बहुत अधिक गति से वायु चलने लग जाए तो अंधड़ बन जाता है, और जब अंधड़ बनता है तो वो अपने आप में विध्वंस भी करता है। तो इसलिए चाहे उसकी दिशा है चाहे दशा है, ये युवा की दिशा और दशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। और एक बात भी हमको ध्यान करनी होती है ये कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। हमारा सहयोगी है, साथ देने वाला है, हमारा सहयोग यानी कोई मार्गदर्शक है, तो हमें कभी भी कोई ऐसा वहम नहीं होना चाहिए कि हम युवा हैं तो हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए युवा को भी अपना कोई साथी, साथी के साथ सारथी, सारथी के साथ कोई जैसा गुरु धारण करते हैं ऐसा कोई गुरु ऐसा भी धारण कर लेना चाहिए, ताकि समय पर संकट के समय कोई ना कोई हमें यानी सहयोग मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार की रात अचानक से, आपको बता दें कि गुरुग्राम में औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर यहां पर बात की जाए तो गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित नगर निगम के कार्यालय में छापा मारा। मुख्यमंत्री ने खुद ड्यूटी रोस्टर देखा। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में कर्मचारी से पूछताछ कर जांच की। नगर निगम कर्मचारी ने बताया कि गुरुग्राम शहर में साफ सफाई के लिए 13 गाड़ियां चल रही हैं, तो साथ ही सफाई का कार्य रात 10 बजे से शुरू होता है। मुख्यमंत्री ने फोन पर नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त से बात की और साफ सफाई और ड्यूटी रोस्टर के बारे में पूछताछ की। जब मुझे ध्यान में आया कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो डे एंड नाइट चलती हैं, तो उसमें किसी न किसी का औचक निरीक्षण किया जाए। जीएमडी ऑफिस में जो हमारा ICCC जो कंट्रोल सेंटर है, इस कंट्रोल सेंटर में खास करके जो ट्रैफिक की मूवमेंट वो ध्यान रखी जाती है सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से। लगभग 200 सीसीटीवी कैमराज वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैंने जाके देखा है तो उसके अंदर जो खास करके ऐसी गाड़ियाँ, थेफ्ट की गाड़ियाँ हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, तो आज दिन भर में बताया गया है कि 32 गाड़ियां उन्होंने ट्रैक की हैं और 32 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन VT के द्वारा पूरे गुड़गांव में दी गई है।
अब इसकी जानकारी मिलेगी कि उस 32 में से कितनी गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी हैं, इसकी जानकारी मुझे मिल जाएगी। लेकिन एक संतोषजनक बात ये निकली है कि ऐसी गाड़ियों की डिटेक्शन कम से कम हो गई है, और ये अगर डिटेक्ट होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो जो थेफ्ट की गाड़ियाँ कहीं से न निकलें, ये विषय ध्यान में आया है। आज मैंने एक दूसरा सुझाव भी दिया है कि फेस रिकॉग्निशन का एक सिस्टम भी इसमें ICCC में, करनाल में उसको शुरू कर दिया हमने, गुरुग्राम में भी शुरू नहीं हुआ है। तो फेस रिकॉग्निशन में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि दिन भर में घूमते हुए कहीं भी कैमरे के सामने आएगा तो उसकी पहचान करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ताकि उसको पकड़ा जा सके। ऐसे ही जो हमारी सिटी बस सर्विस है, सिटी बस सर्विस की भी ट्रैकिंग यहाँ से की जा सकती है कि बस कितने बजे कहाँ से चली, कहाँ पहुँची, उसका ट्रैक रूट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो दिन में तो शायद इससे ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन रात को ये ट्रैफिक मूवमेंट जो है इसका ध्यान रखा जाता है। उधर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक तरफ पूरे हरियाणा में लाखों बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम सरकारी महकमों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। ये कैसी विडंबना है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि बेरोजगारों की फौज होने के बावजूद भी सरकारी पद खाली क्यों हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि अगर केवल शिक्षा विभाग की बात की जाए तो प्रदेश में टीचर्स के 39,287 पद खाली हैं। 1.5 लाख HTET पास युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। टीचर्स की हर भर्ती को लटकाया जा रहा है। सरकार ने 7 साल में एक भी JBT भर्ती नहीं निकाली। हर बार HTET के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती। इसके विपरीत हुड्डा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा से जुड़े महकमों में करीब 1 लाख नौकरियां दी गई। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियों में जमकर धांधली हो रही है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार नौजवानों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जमकर लाठियां बरसाई जा रही है। बीजेपी सरकार को याद रखना चाहिए कि युवाओं को आक्रोश जो है वो नौकरी मिलने से शांत होगा, लाठियां बरसाने से नहीं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी के गांधी चौक पर लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कल 31 जनवरी को किसान संगठन विश्वासघात दिवस मनाएंगे, जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। तो वहीं विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नाथूराम गौडसे जैसे व्यक्ति ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज कत्ल किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम लोग उनके सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मौजूदा संदर्भ में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आजकल नाथूराम गौडसे को महामंडित किया जा रहा है। हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और कल जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो आप सब जानते हैं, कल विश्वासघात दिवस कल मना रहे हैं। और हम सब लोग कांग्रेस जन और मैं एक किसान का बेटा होने के नाते उनका समर्थन करता हूं। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने महात्मा गांधी जी को नमन किया। उनके दिखाए हुए सिद्धांतों के ऊपर हमने चलने का संकल्प लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलती है और हमारे राष्ट्रपिता कहीं ना कहीं वो हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम ही सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको नमन किया और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलने का दृढ़ संकल्प। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 और साथ ही साथ 25 को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन विकास कार्यों में जहां सेक्टर 25 पे 4 पार्क बनेंगे, तो वहीं सेक्टर 24 में करीब 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनेगी। शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से
शिक्षा और चिकित्सा सहित बिजली, स्ट्रीट लाइट, आरएमसी रोड, पेयजल सप्लाई की लाइनें, ट्यूबवेल, सीवरेज लाइन, पार्क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और ठेकेदार को बल्लभगढ़ के बारात घर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अंबाला रोडवेज डिपो के बेड़े में 45 नई बसें शामिल होंगी। आने वाले दिनों में ये बसें जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन बसों को लंबे रूट्स पर चलाया जाएगा। इससे न केवल डिपो की आमदनी बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को फायदा होगा। खुद इसका खुलासा रोडवेज के जीएम अश्विनी डोगरा ने किया। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से अंबाला रोडवेज का बेड़ा बसों की कमी से जूझ रहा है। बसें कम होने की वजह से रोडवेज ने कई लंबी रूट के बंद कर दिए थे, लेकिन 45 नई बसें आने के बाद इन बंद रूटों पर फिर से रोडवेज की बसें दौड़ती नजर आएंगी। जीएम अश्विनी डोगरा ने बताया कि इन बसों के आने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और जल्द ही इन्हें यहां लाया जाएगा। इसके बाद इन बसों को जयपुर, शिमला, जालंधर, अमृतसर सहित यूपी के भी कई लंबे रूट पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बसों के आने से डिपो की आमदनी में इजाफा होगा, तो साथ ही लंबे रूट के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लंबे समय से रोडवेज में बसों की किल्लत चल रही है, लेकिन राज्य सरकार ने सभी जिलों को नई बसें उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। यमुनानगर में महिलाओं का मानना है कि बजट रसोई को ध्यान में रखकर पेश किया जाना चाहिए। सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई आसमान को छू रही है। इन सब का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार में कमी आए और सभी को समान शिक्षा मिले। इसको लेकर बजट में उन्हें विशेष उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट में ये सब करते हैं कि एक तो यहाँ महंगाई कम होनी चाहिए, बजट जो गृहिणियों का बिगड़ चुका है वो बजट को कंट्रोल में करें। और ये बजट सिर्फ किचन का ही नहीं, मैं कहूँगी हर तरह से बजट जो बिगड़ चुका है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप किचन में चले जाओ, आप अदर कोई भी किसी भी स्ट्रम में चले जाओ तो वहीं दिखेगा आपको हर तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, यही चीजें रह गई हैं। जनता को बहका रही है गवर्नमेंट मेरे हिसाब से, और जनता हर तरफ से परेशान है। इस परेशानी को दूर की जाए और जनता की सुनी जाए। बजट में हम यही अपील करेंगे, सारी लेडीज हैं आज हमारे मोहल्ले की, हमारे साथ हैं, और सभी की एक ही अपील है कि हर तरह से जो महंगाई है उसको कंट्रोल में किया जाए। बजट को स्त्रियों के, गृहिणियों के अनुकूल किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ध्यान दिया जाए। हर तरफ से देखो, बजट तो बजट है, चाहे वो किसी भी लाइन में ले लो, हर जगह महंगाई है, हर जगह ये सब फैल रहा है। इसको कंट्रोल में करोगे तो जनता भी आप लोगों के साथ है। जनता आपसे कहीं भागी नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर जनता से उम्मीद करते हो कि जनता सरकार के साथ हो तो जनता की भी तो सुनो। अगर जनता की सुनेंगे तो जनता ऑलवेज सरकार के साथ ही रहेगी। बजट आने वाला, केंद्रीय सरकार का बजट आने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय सरकार का बजट इस तरह से आना चाहिए कि हम गृहिणियों को देख करके सरकार को बजट बनाना चाहिए। आप ये देखिएगा किचन में कि सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है वो किचन है। किचन का सिलेंडर है, दालें हैं और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं हमारी, वो हमारा बजट इतना खराब हो जाता है, इतना बैलेंस हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं पाते कि गृहिणी के ऊपर लोड ना पड़े, वो खुशी खुशी अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा अपनी इच्छा के अनुसार लगा सके और अपने भविष्य को सुखद बना सके। ये है कि जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे मतलब एक मिडिल क्लास जो फैमिली का बच्चा है वो एक मतलब उच्च वर्ग की स्टडी के लिए वो उसको सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? हमारे बच्चे क्यों बाहर भाग रहे हैं? बाहर इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फैसिलिटीज नहीं है। अगर फैसिलिटीज होंगी तो क्यों जाएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि वो प्लीज 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 बच्चों की तरफ ध्यान दे। जो हमारा आज हमारे जो बच्चे हैं हमारे कल का भविष्य हैं। अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कल खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे पिछड़ गए तो हम बिल्कुल ही, हमारा समाज बिल्कुल ही पिछड़ा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कांग्रेस की ओर से अंबाला में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर उनके विचारों और आंदोलन को याद किया। कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने आज तक नाथूराम गोडसे की निंदा तक नहीं की। देखिए, आज महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस पर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और जिस प्रकार से 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया था, तो उसको लेके, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस के एक सदस्य थे, एक ऐतिहासिक तथ्य है। और ये भी एक तथ्य है कि जहां आज भाजपा सरकार झूठी वाहवाही लूटना चाह रही है, चाहे महात्मा गांधी जी के नाम पे हो, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे हो, लेकिन आज तक इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेके नाथूराम गोडसे की कहीं भी। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। इस अवसर पर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता सतबीर सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और लोग आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज आम पार्टी अपने ऑफिस के अंदर नए ज्वाइन करने वाले, जो हमारे में आस्था रखने वाले कैंडिडेट हैं, उनको बुलाया था। तो लगभग 14 स्त्रियों ने, लेडीज ने ये ज्वाइन किया है, जो कि आम नागरिक है और किसी पार्टी विशेष से, किसी संगठन विशेष से संबंध नहीं रखती। एक हमारे पंडित जी हैं, ये आर्मी से रिटायर हैं, ये हमारी विचारधारा में आस्था रखते हैं और इन्होंने पार्टी। वहीं कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने पंजाब चुनाव पर बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधा। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि पंजाब चुनाव में बलबीर राजेवाल की जमानत जब्त होगी। मंगलवार से हरियाणा के तमाम किसान यूनियन मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अगुवाई में बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का डटकर विरोध करेंगे। मंगलवार को हम पंजाब में जो विधानसभा चुनाव उसमें जाएंगे और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहा है और 700 किसानों की जो हत्या के जिम्मेदार हैं, हमारा राज्यपाल से कहना है कि वो कह रहे हैं कि गंदी राजनीति है, नेता गंदे हैं। राज्यपाल साहब 1.5 एकड़ का जिम्मेदार था 1972 में, जो खेती बाड़ी किसान यूनियन थी, और आज राज्यपाल साहब 60 किले का मालिक है, 2 सेलरों का मालिक है, 2 आड़त की दुकान है। खुद ये बताया कि आपके पास क्या फार्मूला था, क्योंकि किसानों की आड़ में चाहे अकाली चाहे कांग्रेस सबसे मिलके इन्हें संपत्तियां इकट्ठी करी। और इसी तरह गुरनाम सिंह चढ़ूनिया, आज वो जिसके पास एक गाड़ी थी, आज वो गाड़ियों की पूरी फौज ले रहा है। राज्यपाल साहब, अगर आप जमानत भी बचा ले, मैं अपनी ये पगड़ी लेके राज्यपाल साहब को सौंप दूंगा। हालांकि पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक है, लेकिन मैं उसकी पगड़ी पे तो कुछ नहीं कहूंगा। अगर वो जमानत भी बचा पाए, मैं जाके ये तो क्या कि मैं मुख्यमंत्री का ये जमानत नहीं बचा पाएगा। वहीं हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा क्षेत्र में शादी से पहले ही दहेज की मांग के कारण विवाह टूटने का मामला सामने आया। मामला कलवेहड़ी गांव का है। आरोप है कि शादी से करीब 15 दिन पहले लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष से दहेज में बुलेट बाइक और क्रेटा कार की मांग की, तो साथ ही मांग पूरी न करने पर विवाह तोड़ने की बात कही। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक, उसकी मां और 3 भाइयों समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं लड़की ने कहा कि जो परिवार शादी से पहले जबरन दहेज की मांग कर रहा है, वहां किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी। उसने प्रशासन से मांग उठाई कि दहेज मांगने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
वह कहने लगे हम तो बिल्कुल करेंगे नहीं। आज 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है, बंजारा समाज से हैं जी हम, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है, बाकी सब कुछ कह रहे हैं उनसे भाई ऐसा नहीं करना। बाकी वो लोग नहीं माने, वो कहें गाड़ी देंगे तो ठीक है, लड़की को आपको ले जाएंगे, नहीं हम करेंगे नहीं। तो आपको लगता है अगर गाड़ी दे दोगे तो सुखी रह पाएगी लड़की? नहीं जी, हम अब नहीं करेंगे जी, हम वहाँ करेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो। आप सारा घर टेंशन में है, बच्ची मेरी टेंशन में है, मेरे परिवार को कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा जी। तो ये सोफे वगैरह सामान है, ये भी गांव वालों ने एकत्रित किया? ये गांव वालों ने इकट्ठा करके पैसा परिवार वालों ने और जब जाके दिया जी। मेरे पे कोई हैसियत नहीं थी, मेरे पे 10,000 रुपए की भी हैसियत नहीं थी। उन्हें जो खाने का सामान के पैसे रखे थे वो उनसे पकड़ाए हैं जी, हाथ जोड़ के मैंने। नाम क्या है लड़के का? शैलेंद्र जी। कौन से विभाग में काम करते हैं? ये बिजली बोर्ड में करता है जी। गांव में लाना है, जिला सोनीपत है जी। तो ये पांच भाई हैं जी, पांचों इतने साथी रहे जी। एक सलाह से मांगते हैं, एक ये डिमांड करेगा, दूसरा वो करेगा। एक डिमांड कर देगा, उसको वहां दबा देंगे, फिर कह देंगे वो तो पागल है जी। ना जी, इसको तो पता ही नहीं है। फिर जोड़ लेंगे, फिर तोड़ लेंगे, फिर करते हैं। 4 दिन से हमारा पागल बना रखा है इन्होंने जी। कहीं ना ये भी अच्छा हो गया कि शादी के बाद डिमांड करता तो आपके लिए ज्यादा। हाँ, फिर हमारी जिंदगी खराब हो गई थी। बाकी अब भी हमारी जिंदगी खराब ही है। जिसके घर में शादी होने वाली हो, 3 तारीख को लगन जाने वाली हो, आज मेरे पता लेने के लिए सब रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है। 7 गाँव हमारे बंजारों के हैं, 7 गाँव सुबह से यहाँ बैठे हैं। हम एसपी के पास गए थे, एसपी के पास एप्लीकेशन दे के आए हम। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं कार्रवाई करूंगा पक्की। केंद्र सरकार ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तारीख 3 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। हरियाणा के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी बातचीत पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें देश और विदेश के छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक उनके साथ बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से होने वाले तनाव पर चर्चा करने और उसे दूर करने से संबंधित है। इस बार भी कार्यक्रम का प्रारूप वर्ष 2021 की तरह ऑनलाइन होना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और माता पिता का चयन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण 28 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुका है, जो कि 3 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मूंगफली, जीरा फसलों की हरियाणा में पैदावार बढ़ाने को लेकर बीकानेर के व्यापारियों और किसानों के साथ चर्चा की। शनिवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आढ़तियों ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। चौटाला ने राजस्थान के किसानों और मंडियों के बारे में चर्चा के साथ साथ हरियाणा के नई फसलों की संभावना पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि बीकानेर से उनके परिवार का कई पीढ़ियों का नाता है और चौधरी देवीलाल के समय से यहां उनका आना जाना है। वे इस क्षेत्र के गांवों, कस्बों, सामाजिक पहलुओं और खेती बाड़ी से वाकिफ हैं। मंडी व्यापारियों के साथ बातचीत में चौटाला ने बताया कि हरियाणा में कुछ साल पहले तक 4 फसलें ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब 13 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। फल सब्जियों का भी भावांतर योजना के तहत फायदेमंद दाम दिया जा रहा है। उधर यमुनानगर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस हरकत में नजर आ रही है। नवनियुक्त ट्रैफिक इंचार्ज लोकेश कुमार ने मोर्चा संभालते हुए पहली बार यमुनानगर के ट्रैफिक वन वे किया। ट्रैफिक इंचार्ज ने शहर की वीआईपी रोड कहे जाने वाले मॉडल टाउन के रास्ते को वन वे किया, ताकि यहां से निकलने वाले लोगों को कुछ राहत मिल सके। आपको बता दें, मॉडल टाउन शहर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर यमुनानगर विधायक से लेकर पुलिस अधीक्षक का निवास स्थान है, लेकिन यहीं पर शाम के समय अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि शहर का मुख्य बाजार होने के कारण यहां आवागमन ज्यादा रहता है। इसी के मद्देनजर शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इस रास्ते को वन वे किया गया। इसी मॉडल टाउन के अंदर जो ट्रैफिक की सुविधा है वो बहुत कंजस्टेड है। जो ट्रैफिक जो लोग हैं अपनी साइड में लगा के नहीं खड़ी करते, वो सड़क के बीच में खड़ी कर देते हैं और हम उससे पब्लिक को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। हम तो उस सुविधा के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए आज ये वन वे किया हमने, ताकि लोग इससे सुधरे,
वो थोड़ा सा कुछ हमारा साथ दे, पब्लिक हमारा साथ देगी तो हम उनको अच्छी सुविधा देंगे। कोई वो साइड में अपनी गाड़ी लगाए और आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। ये जैसे भी दुकानदार। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।